वाले समय में किसी राज्य का मुख्यमंत्री सिर्फ 1 महीने जेल में रहकर पद से हटा दिया जाएगा? क्या केंद्र सरकार अब सीधे राज्य सरकारों के ऊपर बैठने जा रही है? और क्या भारत के लोकतंत्र में भविष्य पर संकट मंडरा रहा है? संसद ने पेश 3 विधेयकों से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। विपक्ष भड़का हुआ है, संसद में हंगामा चरम पर है और सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ कानून है या सत्ता की नई रणनीति? केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए 3 विधेयकों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इसमें सबसे ज्यादा विवाद 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर है, जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक आरोप में लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इस विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया और इसे संसद की जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को गिराने की साजिश कर रही है। AIMIM के असुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के मनीष तिवारी, KC वेणुगोपाल, सपा के धर्मेंद्र यादव और RSP के NK प्रेमचंद्र समेत कई नेताओं ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया। वहीं प्रेमचंद्र ने सवाल उठाए कि सरकार को इन बिलों को पास करने में इतनी जल्दी आखिर क्यों है? तो जवाब में अमित शाह ने कहा, मैं विधेयक को सिर्फ जेपीसी को सौंपने का प्रस्ताव रख रहा, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होंगे। चर्चा के बाद ही कोई फैसला होगा। आपको बता दें, हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोकसभा की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा। कई सांसदों ने हंगामा भी किया, इस दौरान कागज भी फाड़े, बेल में आकर नारेबाजी भी की और विधेयकों को लेकर गुस्सा जाहिर किया। लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब कानून सत्ता का हथियार बनते दिखता है। क्या वाकई ये विधेयक सत्ता को ज्यादा ताकत देने के लिए है या देश के शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए? आने वाले हफ्ते में जेपीसी की रिपोर्ट तय करेगी कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी प्रस्ताव है या भारत की राजनीतिक दिशा बदलने वाला एक कदम। एक बात तय है, सियासत में तूफान आ चुका है और इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, ये किस हद तक सही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य